जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी के सीरीज में गुलाम वंश के बारे में। मोहम्मद गौरी की जानकारी पहले दे चुके थे, आज पढ़ेंगे गुलाम वंश प्योर। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज का प्रश्न। तुम लोग से पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। तब गुलाम वंश की स्थापना किसने की थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी ये सोची गुलाम वंश का नाम गुलाम क्यों पड़ा? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी को कोई संतान नहीं था। कोई संतान नहीं रहने के कारण जो उसके छत्र छाया में रहता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनका गुलाम था, इसलिए इनका नाम गुलाम पड़ा। तो गुलाम वंश की स्थापना हो गई। या गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। दूसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। और दूसरा प्रश्न ये है बाबू कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी के? तो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी उसमें कितने मंजिले थे? एक मंजिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कितने मंजिले थे? एक मंजिला था। लेकिन इल्तुतमिश के समय कितने फीट ऊंचाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? 225। लेकिन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ ना, चार मंजिला बना हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ, बिजली से गिरने के कारण एक मंजिला नष्ट हो गई, तो उसने 2 मंजिला बनाई था। 3 तो कितना हो गया? 5। और 9 फीट बढ़कर पूरे कितना हुआ कुतुब मीनार की ऊंचाई? 234 फीट हुआ था। अच्छा, कुतुब मीनार को ना एक धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न होता है कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में। अब पहले ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा ये हो क्या पता है? पता मंदिर है कि मस्जिद है? तो ये मंदिर नहीं मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक और दिल्ली में बनाया था, उसका नाम क्या था रे? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद था। के अच्छा तुम बताना, किसे लाखों को दान देने वाले कहा जाता था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने के लिए किसने ध्वस्त कराया? अब बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका बिहार में पड़ता है उसको ध्वस्त करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति थी बख्तियार खिलजी। दूसरा प्रश्न है तुम लोग से भैया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? 1210 में। आप कुतुबुद्दीन ऐबक सुना, चौगान खेलते समय कहाँ से गिरा था? घोड़े से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। और इसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक कौन बना? आराम से आया, आराम से चला गया था। कितने दिन तक रहा? 8 महीने तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक बना आराम शाह। अब आराम शाह के बारे में, आराम शाह की हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 1200 उसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दिल्ली की गद्दी पर जैसे बना तब अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली। पहले थी राजधानी कहाँ? लाहौर। उसके बाद इल्तुतमिश जैसे बैठा तो उसकी राजधानी कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। आज बताना, इल्तुतमिश एक इनवरी तुर्क था के? ये ऐबक का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ये दामाद भी था। लेकिन क्या सुनो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था ना, तो उस समय जो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। और बताना, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर से दिल्ली लाया। अच्छा, एक चीज बताना, इल्तुतमिश एक पहला शासक था जिसने की 1229 में बगदाद एक खलीफा का सुल्तान पद को धारण किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में। दूसरा प्रश्न बताना कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़म का सम्राट जलालुद्दीन को किसने शरण नहीं दी थी? इल्तुतमिश ने। तो चंगेज खां बहुत बड़ा आक्रमणकारी थे, बहुत शक्तिशाली थे। इल्तुतमिश को बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं जलालुद्दीन, ये जो क्या नाम, ख्वारिज़म के सम्राट जलालुद्दीन को अगर हम शरण देते हैं तो चंगेज खां हमको छोड़ेगा नहीं। उसी डर से इसको शरण नहीं दी थी। दूसरा प्रश्न है कि इल्तुतमिश का बेटा का नाम क्या था? नसरुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश का बाद उसका पुत्र का नाम था रुकुद्दीन फिरोज शाह। चलो, ये अयोग शासक था। इसकी माँ ने अयोग शासक था, इसकी माँ ने कमाल सवाल। इसके बाद इसको हटा के किसे बनाया गया? रजिया सुल्तान। रजिया एक ऐसी महिला थी, मतलब योग महिला थी। बाबू, दिल्ली सल्तनत में एक बड़ी बात है कि योग महिला कभी शासक बनी है। सब चीज की योग्यता थी। इसलिए रजिया पहले एक रजिया सुल्तान थी जो कि दिल्ली सल्तनत की बागडोर को संभाली थी। लेकिन रजिया को बंदी बनाकर
उसके जगह पर गद्दी पर किसे बैठाया गया? बरहम शाह को। किसे बैठाया गया? बरहम शाह को। अब बरहम शाह को बैठा दिया गया, फिर भी हार नहीं मानी। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ शादी की। अल्तुनिया के साथ शादी करने का मेन पर्पस था कि दिल्ली की गद्दी पर मैं फिर से बैठूं, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वो असफल हो गई। और उसके बाद कौन था? बरहम शाह था। अब बरहम शाह का भी हत्या कर दिया था। बरहम शाह की हत्या होने से पहले रजिया सुल्तान की हत्या हो गई केथोंग के पास, पंजाब के शासक के जा रहा था, डाकू के द्वारा। कब हुआ था? 1240 में। अब बरहम शाह की हत्या कब हुई? 1242 में हो गई थी। अब बरहम शाह की जैसी हत्या होती है तो उसके बाद गद्दी पर बैठती है अलाउद्दीन मसूद। कौन बैठती है? अलाउद्दीन मसूद बैठती है। अब बंबर ने बड़ा संयंत्र से क्या किया? अलाउद्दीन मसूद को गद्दी पर से हटा दिया। और बंबर ने जैसे अलाउद्दीन मसूद को गद्दी पर से हटाया तो उसके बाद शासक बनाया नसरुद्दीन मोहम्मद। और नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा शासक था ना, वो टोपी सीकर जीता था, अपना यापन करता था। वो कुरान का बहुत ज्यादा प्रवर्तक था, कुरान को मिलता था और मार्केट में, बाजार में बेचता था, क्योंकि एक सन्यासी था। वो क्या था? सन्यासी था। यही नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ शादी कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने अपनी बेटिया को। किसकी शादी की? अपनी बेटी का। और अपनी बेटी का शादी किया। उसके बाद बंबर ने अपनी पुत्री को विवाह किया। अब बंबर का जो वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था बंबर का वास्तविक नाम। वो भी गुलाम था किसका? नहीं, हाँ, वो गुलाम था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बंबर। देखो ध्यान से, बंबर था इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। तो बाबू जी, बंबर जब राजगद्दी पर दिल्ली पर बैठा तो वो बंबर के नाम से नहीं बैठा, 1276 में गयासुद्दीन बंबर के नाम से बैठा था। इन्होंने एक बड़ा बात ये किया, बंबर बहुत दिन तक रहा था, बहुत योग्य शासक था, बहुत लंबे समय था। मंगोल जब आक्रमण किया दिल्ली से तो भैया दिल्ली की रक्षा की थी कौन? बंबर ने किया था। बंबर ने क्या किया था? सिजदा और पेपोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। और दूसरी बात है, बंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फांसी के रीति रिवाज के अनुसार से नवरोज उत्सव प्रारंभ किसने किया था? बंबर ने किया था। किसने किया था? अपने विरोधियों के प्रति रक्त और मोह की नीति भी अपनाई थी। यूरोप महाद्वीप पे जब पढ़ोगी तो बिस्मार्क मोह रक्त की नीति पालन की। मध्यकालीन भारत में बंबर रक्त और मोह की नीति की पालन की। अच्छा, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बंबर को कौन सा उपाधि प्रदान की? उमुख खाकी। कौन सी उपाधि? उमुख खाकी। उसके बाद बंबर के दरबार में फांसी कवि रहता था, क्या नाम था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। वही व्यक्ति है जो अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता। तो बताना गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर था।